WHO के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1.2 अरब लोग हाइपरटेंशन का शिकार हैं। और हाइपरटेंशन के बारे में जानने के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर से मुराद वो ज़ोर जो आपका खून आपकी रगों के खिलाफ लगाता है। इसकी इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह आप अपने बागीचे में अगर पानी का पाइप लेकर खड़े हुए हैं और वो पानी का पाइप आपकी उंगलियों के खिलाफ एक जोर लगाता है, जिस तरह वो पाइप पे एक जोर लगाता है और वो पाइप आपकी उंगलियों पे जोर लगाता है, तो इसको हम प्रेशर, बिल्कुल उसी तरह आप उसकी मिसाल ले सकते हैं। अब ये जोर जब आम तौर पे बढ़ जाता है, इंसान की नॉर्मल हालात में अगर ये जोर बढ़ जाता है तो इसका आपकी रगों पे बहुत मुज़िर असर हो सकता है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब हम इसका डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, हमें पता किस तरह चलता है। आमतौर पे आपका ब्लड प्रेशर तकरीबन 120 से कम होता है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं डिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आखिर है क्या। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से मुराद वो ब्लड प्रेशर जो उस वक्त लिया जाता है जब आपका दिल बहुत तेजी से कंट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी यानी वो छोटा होकर पंप कर रहा होता है आपका खून पूरे जिस्म में, तो उस टाइम जो हम ब्लड प्रेशर देते हैं उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जब ये आपका दिल रिलैक्स करता है, यानी सुकून की फिजा में आता है, ये खुला होता है, जब ये खुलता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। जो सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब वो लोग जिन्हें हाइपरटेंशन होती है, उनका ब्लड प्रेशर आम हालात में भी तकरीबन 120 से ज़्यादा उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से ज़्यादा उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये दोनों सूरतें साथ भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। और डायबिटीज़ में इसकी माजत हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस में कुछ पेचीदगियाँ और भी हैं, यानी उम्र का अंदाज़ा लगाना, अगर कोई और कंडीशंस हैं पेशेंट को, तो असल हस्पताल की कंडीशंस में आपका डायग्नोसिस, आपकी तशखीस मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन बुनियादी मालूमात के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आमतौर पे आपका 120 से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 से कम। अब अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक भी आपको अपना ब्लड प्रेशर 120 और 180 से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और ज़यीफ़ अफराद के लिए इंडिकेशंस हैं कि उनको अपना ब्लड प्रेशर 140 से कम करना चाहिए। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा है उसको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है जिसे कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। और अगर ये 130 या 140 से भी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन डायग्नोज की जा सकती है फिजिशियन से, यानी डॉक्टर का अगर एक्सपीरियंस उसे बताता है कि हाइपरटेंशन हो सकता है तो डॉक्टर के डायग्नोसिस पे। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के सिम्टम्स यानी उसके आसार की। सबसे पहले शदीद सर दर्द यानी सिवियर हेडेक्स, उसके अलावा एपिस्टेक्सिस यानी नाक से खून आना, उसके अलावा अगर डिजीज़ सिवियर हो जाए तो यूरिन में खून आना, यानी छोटे पेशाब में खून का इखराज होना, उसके अलावा बिनाई के मसले, उसके अलावा आपकी छाती में उनको मसाइल पेश आते हैं, उनको सांस लेने में मसला आ सकता है। और इसके अलावा क्योंकि हाइपरटेंशन के मरीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं तो उसके सिम्टम्स भी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन से पेश आने वाली पेचीदगियों की। हाइपरटेंशन की मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर ये मेरी खून की रग है और अगर खून की रग की दीवारों के खिलाफ अगर आपका जोर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो ये इसको डैमेज कर सकती है, इसको नुकसान पहुंचा सकती है। और उसी तरह जिस तरह आपका जिस्म हर चीज़ के हिसाब से अडेप्टेशन करता है, हर चीज़ के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, अपने आप में तब्दीलियां लाता है, उस तरह आपकी रगें भी वक्त के साथ मोटी होती जाती हैं। इस हाइपरटेंशन की वजह से अगर अगर आपकी दीवार अगर इतनी थी तो वक्त के साथ साथ ये दीवार मोटी होती जाती है, और ये दीवार समझे एक और लेयर इसके ऊपर आ जाती है। अब ये मोटी होती जाने की वजह से ये सख्त भी हो सकती हैं और हाइपरटेंशन बढ़ भी सकती है। और इसके अलावा क्योंकि आपकी रगों में डैमेज हो रहा है तो आपके मुख्तलिफ अज़ा, जिस तरह हम दिल की बात करें तो दिल में छोटी छोटी शरियानें होते हैं। दिल की शरियानों का नाम होता है कॉरोनरी आर्टरीज। यानी आपको ये तो मालूम है कि दिल आपके पूरे जिस्म को खून देता है, लेकिन दिल का अपने भी छोटे छोटे शरियाने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। इन कॉरोनरी आर्टरीज की दीवारें बहुत छोटी, बारीक और नरम होती हैं, और हाइपरटेंशन की वजह से इनको नुकसान पहुंच सकता है। और जब इन दीवारों को नुकसान पहुंचता है तो जिससे जो बीमारी या जो मर्ज पेश आता है उसे हम कहते हैं दिल का दौरा। और आपको मालूम है कि दिल का दौरा हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें फालिज की। फालिज
तब होता है जब आपके दिमाग में छोटे-छोटे शरेयाने, जिस तरह आपके दिल में छोटे-छोटे शरेयाने थे, आपके दिमाग में भी छोटी-छोटी वेसल्स मौजूद होती हैं, और उन वेसल्स को जब डैमेज होता है, तो उन डैमेज को रिपेयर करते हुए ये आर्टरीज़, ये शरेयाने बंद हो जाते हैं। ये बंद होने की वजह से कि जिस जगह को खून पहुँच रहा था, आपका दिमाग का वो हिस्सा, उस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट, उस पे मुज़र असरात, उसकी डेथ हो सकती है। उसको हम फालिज कहते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें आपके गुर्दों की, गुर्दों यानी आपकी किडनीज़ के अंदर भी छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं, छोटी-छोटी रगें होती हैं, और किडनी का काम आपके खून को साफ़ करना होता है। लेकिन खून का प्रेशर अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इन छोटी-छोटी रगों को भी डैमेज हो सकता है, इन पे मुज़र असर हो सकता है, जिनकी वजह से आपको किडनी की डिज़ीज़ हो सकती है। अब अब अगर बात की जाए हाइपरटेंशन से बचने की, हाइपरटेंशन की प्रिवेंशन की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हाइपरटेंशन से बचने में जो आती है, उसका नाम होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीलियां लाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, यानी कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। अब आप अपनी डेली लाइफ में चेंजेस कुछ इस तरह के ला सकते हैं। अगर आप ऑफिस अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, अगर आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम कुछ वक्त दे सकते हैं तो आप सुबह के टाइम कुछ एक्सरसाइज कर लें, या आप बेसिकली आपने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त कसरत के लिए बचाना है। स्ट्रेस रिडक्शन, नंबर 2, स्ट्रेस रिडक्शन, यानी अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, और इससे भी हाइपरटेंशन कम हो सकता है। इसका एक अपना रिलेशन है। अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि हाइपरटेंशन क्यों, टेंशन की वजह से आपका खून का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो मैं आपको भी बता सकता हूँ। उसके अलावा डाइट, डाइट में आपने ऐसी चीज़, मसलन ख़ास तौर पे नमक, नमक को आपने कम करना है, या फिर कोई भी ऐसी ग़िज़ा में चीज़ें, बेसिकली चिकनाहट से भरी हुई चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि हर चीज़ अगर मॉडरेशन में की जाए, अगर आप इतदाल से काम लें हर चीज़, तो हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है, और अगर उसी चीज़ को ज़्यादा किया जाए तो उसके नुकसानात होते हैं। हेलो, मेरा नाम वहाब फज़िल है, मैं आख़ान यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।